तो लॉ में ये मेंशन है कि आप 90% का जो सेल्स टैक्स है वो अपने इनपुट के साथ एडजस्ट करवा सकते हैं और 10% आपको पे करवाना होगा। अस्सलाम वालेकुम, वसीम शाहिद बात कर रहा हूँ। आज हम बात करते हैं कि जब हम अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तब हम अपना सेल्स टैक्स 10% पे क्यों करवाते हैं। अगर हमारे पास इनपुट टैक्स ज़्यादा अवेलेबल हो तब भी हम 10% सेल्स टैक्स पे क्यों करवाते हैं। इस पे बेसिकली लॉ में मेंशन है कि आपने जो सेल्स टैक्स कस्टमर से चार्ज करना है उसका 10% आपने पे करवाना है जब आपने अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। और जो बाकी का 90% आपका जो सेल्स टैक्स है वो आप अपने इनपुट के साथ एडजस्ट करवा सकते हैं अगर आपके पास इनपुट टैक्स अवेलेबल है तो। इनपुट टैक्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि इनपुट टैक्स क्या होता है। वो भी बेसिकली सेल्स टैक्स ही होता है जो कि आपका जो वेंडर होता है वो आपसे चार्ज करता है। मतलब जब आप किसी से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तब आप जो सेल्स टैक्स पे करते हैं वो आपका इनपुट टैक्स होता है। और जब आप अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं उससे जो सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं वो आपका आउटपुट टैक्स होता है। तो लॉ में ये मेंशन है कि आप 90% का जो सेल्स टैक्स है वो अपने इनपुट के साथ एडजस्ट करवा सकते हैं और 10% आपको पे करवाना होगा अगर आपके पास इनपुट टैक्स अवेलेबल है तो। अदरवाइज जितना भी आपने कस्टमर से सेल्स टैक्स चार्ज करना है वो आपने अपनी सेल्स टैक्स के साथ पे करवाना होता है। इसमें कुछ एसआरओस बाद में अपडेट हुए थे, वो लोग अपना 100% आउटपुट टैक्स इनपुट के साथ एडजस्ट करवा सकते हैं। जिसमें एसआरओ मैं कुछ बता दूं, एसआरओ 647, एसआरओ 1190, एसआरओ 344, ये कुछ इंपॉर्टेंट एसआरओस हैं। इनके अंदर जो लोग डिफाइंड हैं वो लोग अपना 100% आउटपुट टैक्स अपना इनपुट के साथ एडजस्ट करवा सकते हैं। उनको कोई टैक्स या सेल्स टैक्स चालान पे नहीं करवाना पड़ता जब वो अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं। थैंक यू सो मच।